हाय ट्रेडर्स, वेलकम टू कैंडल मंत्रा। तो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक बहुत स्पेशल टॉपिक। तो मेनली मैं आपको इस टॉपिक में ये बताऊंगा कि स्टॉक मार्केट में जब आप लोग ट्रेडिंग करते हो तो क्या ऐसे ट्रैप्स हैं जिसमें ट्रेडर्स फंस जाते हैं एंड क्यों वो लोग पैसे नहीं कमा पाते। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन इज रिटर्न ऑन कैपिटल। तो रिटर्न ऑन कैपिटल का बेसिकली क्या फंडा है मैं आपको बताता हूँ। तो जब आप ट्रेडिंग करते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कैपिटल है 50,000 या 1 लाख, तो अब जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आप सिर्फ ये सोचते हो कि मैं आज की डेट में कितने पैसे कमा रहा हूँ, 5,000, 10,000, या जो भी आपका रिटर्न है। आप सिर्फ उस इंट्राडे के बारे में सोचते हो कि मैं आज इतने पैसे कमा रहा हूँ। बट मोस्टली क्या होता है, जैसे आज आपने 5,000 कमाए, कल आपने वो 5,000 का लॉस कर दिया, फिर आपने कमाए, फिर आपने लॉस कर लिया। तो आपको कहीं ना कहीं आप उस ट्रैप में फंस जाते हो। आप ये सोचते ही नहीं हो कि हम अपनी कैपिटल पे क्या कमा रहे हैं। तो फॉर एग्जाम्पल आपने 6 महीने ट्रेडिंग करी, या चलिए 1 साल का लेके चलते हैं। तो 1 साल अगर आपने ट्रेडिंग करी नॉन स्टॉप, या जैसे भी आपने ट्रेडिंग करी अपनी कैपिटल पे, उसके बाद अगर आप ये कैलकुलेट करें कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने 1 लाख की कैपिटल से ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी, तो उस 1 लाख के आपने कितने कर दिए ट्रेडिंग के प्रॉफिट से। अगर फॉर एग्जांपल आपके 1 लाख के 50,000 रह गए, इसका मतलब आप लॉस। अगर फॉर एग्जांपल आप प्रॉफिट में हो तो आपने उस 1 लाख के कितने कर दिए। अगर आपने 1 लाख 1.5 लाख कर दिए हैं तो वो आपका रिटर्न ऑन कैपिटल है 50%। यानी कि आप उन 90% ऑफ द ट्रेडर्स में नहीं हो जो लॉसेस करते हैं। इनफैक्ट आई वुड से 95% ऑफ देम। या फिर चलिए ये 50% इज एन एक्सट्रीम केस। या फिर हम लेके चलते हैं कि जैसे बैंक एफडीज है, अगर आपने अपने पैसे बैंक में डाले हुए हैं, तो बैंक में अगर आपने पैसे डाले हैं, आपको कुछ नहीं करना पड़ता, बैंक्स आपको इंटरेस्ट रेट देते हैं विच इज वेरी मिनिमम, लाइक 5-6%। या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसे डाले हैं जो कि एक कंसिस्टेंट रिटर्न आपको कहीं अराउंड 9 to 10% का ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, लाइक 5 5 साल या 10 साल का अगर आपका टाइम होराइजन है, तो आपको 9% के आसपास का, 9-10% का एवरेज रिटर्न मिल जाता है। तो अगर आप उससे बेटर रिटर्न निकाल पा रहे हैं ट्रेडिंग करके, क्योंकि आप उस चीज में टाइम दे रहे हैं, अपनी कैपिटल को डिप्लॉय कर रहे हैं, अगर आप उससे बेटर रिटर्न्स निकाल पा रहे हैं, देन ट्रेडिंग इज फॉर यू। then you are among the top 1% of the traders and you are doing really well. Coming on to the second one, mindset. ट्रेडिंग करने वालों के लिए माइंडसेट का बहुत बड़ा रोल होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं भी एक स्ट्रेटेजी पे काम कर रहा हूँ एंड आप भी उसी सेम स्ट्रेटेजी पे काम कर रहे हो। ऐसा पॉसिबल है कि आप उस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट कर लो एंड मैं उसी स्ट्रेटेजी से उसी ट्रेड पे लॉस कर दूं। यस ट्रेडर्स, दिस इज ट्रू एंड यही लोगों के साथ होता है। तो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज कि मैंने कोई स्टॉक खरीदा, आपने भी कोई स्टॉक खरीदा, बट आपको एक, आपके पास एक डिफाइंड स्टॉप लॉस है कि हाँ मुझे यहाँ पे ये मेरा स्टॉप लॉस है एंड ये मेरा टारगेट है। बट फॉर मी, अगर मैंने उसी सिस्टम के हिसाब से स्टॉक को खरीद तो लिया है, बट मैं उस स्टॉप लॉस को फॉलो नहीं कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए और मैं कोई स्टॉप लॉस नहीं लगा रहा हूँ, तो मैं बहुत ज्यादा लॉसेस में चला जाऊँ सिर्फ एक स्टॉप लॉस ना लगाने की वजह से। दिस इज द गेम ऑफ माइंडसेट। तो दैट्स व्हाई माइंडसेट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। दैट्स व्हाई 95% ऑफ द ट्रेडर्स फेल। अगर आप देखोगे तो यूट्यूब पे या हर जगह कहीं भी लोग सिर्फ स्ट्रैटेजी ढूंढ रहे हैं। बट द थिंग इज, स्ट्रैटेजी को सीखना इज वेरी इजी। स्ट्रैटेजीज में इतना कुछ नहीं होता। अगर आपका माइंडसेट इज रेडी, इफ यू आर अ डिसिप्लिन पर्सन, अगर आपको एक डिसिप्लिन से ट्रेड करना आता है एंड इफ यू हैव द पेशेंस एंड obviously with the right skills, you can make money in stock markets. Coming on to the third one, having the right skills. तो बेसिकली what people do, लोग किसी भी टेलीग्राम पे किसी भी चैनल को फॉलो करते हैं एंड देन उन लोगों की टिप्स पे काम करते हैं। इंसान ने बोला बाय करो तो बाय कर लिया, सेल करो तो सेल कर दिया, बट थिंग्स डोंट वर्क लाइक दैट। अगर आपको ट्रेडर बनना है, यू हैव टू हैव द राइट स्किल्स, यू नीड टू हैव द नॉलेज ऑफ टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, and then you should trade on your own, or you should have a financial advisor who is giving you the right risk management and is able to create wealth for you. You should always choose a financial advisor very wisely and you shouldn't follow anyone blindly just because वो आपको टिप्स दे रहे हैं। चलिए, थैंक यू गाइस। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो एंड इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।